देसी कट्टे, हमारे दो देसी कट्टे तो ये हैं, जो जय भानुशाली और अखिल कपूर। और ये दो दोस्तों की कहानी है। कानपुर के पास एक गांव है, मुंगेरा गांव, वहाँ से शुरू होती है कहानी। और 13 साल के बच्चे हैं जो बड़े होकर कट्टा बनाते बनाते वो शार्प शूटर्स बन जाते हैं, एक्चुअली कट्टा टेस्ट करते करते। और ये टैलेंट जब आ जाता है इनमें, तो इनको खुद को रियलाइजेशन नहीं होती कि ये ऐसा भी कुछ, मतलब शूटिंग भी ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा कट्टा बनाना है और इनकी ज़िंदगी जीना है, ये इनका मेन मकसद है। और ऐसे में जाना, इनको रूट इनका था अंडरवर्ल्ड जाने का। तो बीच में इंडिया के जो शूटिंग कोच हैं, मेजर रहे हैं, जो सुनील सर प्ले कर रहे हैं, वो इनको एक एक्शन सीक्वेंस में देख लेते हैं कि यार ये कितने बढ़िया निशंची हैं। और वहाँ से इनकी कहानी एक टर्न लेती है। तो एक शूटिंग कोच के साथ जुड़ जाता है और एक अंडरवर्ल्ड की तरफ चलता है, और बाकी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म है देसी कट्टे की बेसिक वन लाइन। पोप है, बहुत बढ़िया देसी गाने का बेसिकली वो फ्लेवर जो था वो मेरे को था कि भाई वो यूपी के गाने चाहिए, उस तरीके का उधर का फील चाहिए। तो इसमें पुराना, मतलब हम लोग बहुत पहले से एसोसिएट हम इसका जवाब देना चाहते हैं। दुनिया में संगीत एक ऐसी चीज़ है, जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आप लुढ़कते हैं यानी निकलते हैं, संगीत की निकलने के बाद भी संगीत पीछा नहीं छोड़ता। संगीत, म्यूजिक इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी एक्चुअली। मतलब पैदा होने पे खुशियों के लिए और मरणोपरांत प्रेयर्स के लिए। अनूप जलोटा जी बैठे हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको, जो अफोर्ड कर सकता है उनको, वरना फिर अपने अपने साइज़ का गायक ज़रूर आके लागिरे वो वाला। तो बाबा ने ऐसी कृपा की है कि म्यूज़िक जो है वो नेचर का इतना बारीक हिस्सा है कि जब ये जो साइकोलॉजी है किसी फिल्म में, जो दो दोस्त हैं जिनको अपना हुनर का पता ही नहीं ज़िंदगी में, तो उनकी ज़िंदगी किस किस दौराहे से गुजरेगी, क्या क्या बातें बनेंगी, क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या क्या मस्तियाँ होंगी। सिंपल ज़िंदगी दो लड़कों की होते होते कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है कि पूरा संसार एकदम हिल जाएगा। एक बनेगा नेशनल चैम्पियन और एक बनेगा अपने अच्छे वाले काम का नेशनल डॉन या जो भी। तो ये बड़ी अच्छी वाली स्टोरी में म्यूज़िक का इतना बड़ा स्कोप दिखा। शुरू में मैं भी ऐसे बावला हो गया था जैसे आप शुरू में हुए हैं लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही यूनिक बात है ऐसा होना ये, क्योंकि हर स्क्रिप्ट, हर फिल्म अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट और उत्तेजना लेके आती है। लेकिन इसका जो म्यूज़िक होगा वो आपको अच्छा लगेगा और इसमें एक झटका लगेगा आपको कि कैलाश खेर ने ऐसा म्यूज़िक बना दिया। ये भी हम एक ऐसा गाना बना रहे हैं जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता में आइटम सॉन्ग बोलते हैं। गलती से एक गाने में, क्योंकि आनंद हैं हमारे पुराने याड़ी हैं और देसी हैं थोड़े, तो हमने दिल्ली हाइट में इनके लिए गाया था, वहीं से ये दोस्ती का बीज पड़ गया था हल्का सा। तो फिर एक दिन कहीं मिल गए, तो ऐसे ही बहुत फालतू की बातें करते हैं ना मिलने के बाद। हे मैन, नाइस टू सी यू मैन, गुड टू सी यू ब्रदर, लॉन्ग टाइम मैन, लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम ही होते होते हमने बोला चलो अब ऐसा कुछ करते हैं कि इस फालतू की बात को सचमुच की बात बना देते हैं। सो ही स्टार्टेड कि चलो आप मेरी फिल्म का म्यूज़िक करो। तो मैं हंसने लगा कि क्या है, कैसे है। तो फिर इस तरह से ये बात बन गई। नहीं, वो कहा था कि ये सवाल आएगा आप पे। हम बताएंगे आपको गाने के बोल क्या हैं। एक गाना दोस्ती टाइप का है, एक गाना होली का है और सारे बड़े गायक गाएंगे। और बहुत अच्छा है। जब हमको पता लगा आनंद फिल्म बना रहे हैं, सुनील सर हैं, अन्ना, प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, प्यारे प्यारे लड़के हैं। सो इट इज़ अ वंडरफुल पैकेज एक्चुअली, क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है सिनेमा इज़ बीइंग एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, और दिस इज़ द इरा जिसमें हम सब चीज़ें और अच्छी चीज़ें देख पा रहे हैं।
ऑडियंस भी उतनी बदल रही है और जो मेकर हैं फिल्म के वो भी उतने ही बदल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे समय में और हम हैं और ज़िंदा हैं और कड़क हैं और अच्छे वाले म्यूज़िक की पेशकश हो रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल इरा। हमारे कोचेस रियल कोचेस बैठे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बेसिकली निशांची तो वो बहुत अच्छे हैं ही फिल्म में, लेकिन वो एनर्जी को चैनलाइज करके एक नेशनल स्पोर्ट की तरफ लेके जाना, आई थिंक वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शूटिंग है जहाँ टेक्निकल बातें सिखाई जाती है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी सोच ही है कि हमें बनना ही है यू नो अ पार्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और वैसे आप देखते भी है काफ़ी नॉर्थ से लड़के जो आते हैं शार्प शूटर्स, अगर मुंबई में भी शूट आउट होती है तो वो पेड आते हैं, इतने पैसे लेते अपना काम करके निकल जाते हैं और हाजिर कोई और होता है। तो आई थिंक उसमें मध्य रखते हुए जो आनंद ने जो स्क्रिप्ट बनाया हुआ, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू नो प्लेक्सिस को भी, क्योंकि एक नई ट्विस्ट मिलती है, एंड इवन फॉर सिंगल थिएटर्स एंड मासेस, क्योंकि उसकी पहुंच छोटे छोटे गांव तक है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। पहले 15 मिनट तो गोलियां कहाँ जा रही थी, मैं पूछ रहा था गोली कहाँ है, तो सीलिंग पे लग रहा था, कोई नीचे लग रहा था, तो वक्त लगा क्योंकि पोजीशनिंग स्टैंडर्ड वैसे ही वो यू नो उस मुकाम पे पहुंचे नहीं है। टू रिप्रेजेंट द कंट्री टेक्स अ लॉट मोर, एंड आई थिंक यहाँ हमें सबको सीखना बहुत मिला और खुश हूँ इस बार कि यू नो मुझे मौका मिला इनके साथ। वैसे भी भारत ऐसा देश है कि जितने डिज़ाइनर्स की कॉपी है ना, मतलब डुप्लीकेसी, वो दुनिया के कहीं गाँव में मिले ना मिले, भारत के गाँव में हिल फिगर भी आपको पहने हुए मिलेंगे और वर्साचे भी। तो इसलिए ज़रा ये सेक्सी वैक्सी लिखना भी नॉर्मल है अब तो, देसी कट्टों पे ही ज़्यादा ये समझ लीजिए। वो इनफैक्ट शुरू प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उन दोनों को उठाता है एक छोटी सी जगह से, लेकिन ट्रेन करना चाहता है नेशनल स्पोर्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो बदलाव जर्नी आएगा ही आएगा, जहाँ वो यू नो उनके कंप्लीट अटायर में इम्प्रूवमेंट आएगा। आई थिंक बचपन में ही दिवाली के जो पटाखे चलाते वो वाले कट्टे, वो तो मेरे लिए तब का कट्टा ही था, आवाज़ भी आता था, फायर भी, धुआं भी निकलता था, मेरे लिए तब का कट्टा था। बाकी पर्सनली कभी नहीं, जो फिल्मों में था वही। क्योंकि ये दो दोस्तों की कहानी है, तो एक तो दोस्ती का गाना है और दो हीरोइनें हैं, तो हीरोइनों को गलती से जिस भी फिल्म में होती हैं प्यार ज़रूर होता है, चाहे वो मंजिल तक पहुँचे चाहे ना पहुँचे। तो वो भी हैं दो गाने मोहब्बत के, और एक होली का गाना है, क्योंकि होली के करीब ये फिल्म का रिलीज़ है, तो बहुत सारी स्ट्रेटजी के साथ वगैरह यू नो इस तरह से सोचा गया। जिंदगी में नहीं, एक लाइन हम कभी गाते नहीं, हम तो पूरे गाने गाते हैं। तो अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने काम शुरू नहीं किया, अभी बस एडवांस मिला ही है। जैसे कि खुद फिजिकली फिट है काफ़ी, तो काफ़ी टाइम नहीं लगा उनको, और हाँ 3-4 दिन की ट्रेनिंग में उनका काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया और काफ़ी मतलब अब निशाने पे आ चुके हैं। चलाने का कुछ फायदा नजर आया? नहीं बिल्कुल घंटे के बाद आ गया था पूरा। नहीं वो तो कह रहा हूँ मैं कि 2-3 दिन में तो वो पूरा फुली ट्रेंड हो गए थे। और बुलसाई तो हाँ ऑब्वियसली फिल्मों में आने का भी ये फ़ायदा है कि शायद अब स्पोर्ट्स में है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि शूटिंग में ऐसी कोई एज है नहीं, और आप मीडिया लोग तो इतना हमारे शूटिंग स्पोर्ट्स को कवर करते नहीं है। तो सुनील जी के थ्रू आप हमें कवर कर लें तो ज़्यादा ठीक है। मैं एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो मैंने जीवन में कभी नहीं किया, मैं पुलिस वाले का किरदार कर रहा हूँ। सॉरी जोक से बात, बट अलग इस तरह से है कि पुलिस वाला हूँ लेकिन बुरा पुलिस वाला नहीं, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ आनंद सर का कि उन्होंने इतना कर दिया कि मैं पॉजिटिव पुलिस वाला बना हूँ। बहुत कड़क पुलिस वाला है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ होता है कहानी में। और एक और बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई के साथ काम करने का एक और मौका लगा मुझे, अन्ना के साथ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सम रियल लवली।
अच्छे डायलॉग्स हैं, इतने ब्रिलियंट डायलॉग्स हैं कि परफॉर्मेंस करने में अभी जितनी भी हम लोगों ने रीडिंग्स और रिहर्सल्स की हैं बहुत मज़ा आया। एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट ऑन सेट, शूट एंड हैव अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि किरदार बहुत ही मज़ेदार है।